हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के लिए पीएम मोदी की रैली काफी ज्यादा खास है क्योंकि बीजेपी इसके जरिए यूपी के एक बड़े हिस्से तक अपना संदेश देगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस रैली में करीब 4 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी पूर्वांचल में जातीय समीकरणों को साधेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ का दौरा है। सीएम सगड़ी और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों को सौगातें भी देंगे। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए 10,000 पुलिस बल तैनात किया गया है और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति काली जैकेट या काला कपड़ा पहनकर वहां पर नहीं आए। जनपद में 2 जगह कार्यक्रम है। पहले सगड़ी जो तहसील है इसके साथ में जो परिसर है यहाँ पे, और दूसरा लालगंज में है। सगड़ी में जो आप देखेंगे जो पूरा संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, उसमें 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और साथ में विभिन्न लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती है, उसमें जो लाभार्थी हैं उनको बुला के उनको भी जो वितरण है, प्रमाण पत्र वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री के कल कमलों से यहाँ पे वितरित किया जाएगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जनपद के लिए। जो सौगातें हैं यहाँ पे विकास की, उनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए अभी ब्रीफिंग की गई है जिसमें समस्त पुलिस बल जो लगा हुआ है, लगभग 10 गजेटेड ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा लगभग 1000 की नफरी है जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी है। इन सबको ब्रीफ किया गया है। जितने भी चेक्स होते हैं, जितने हम लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो लिए गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए। इसके साथ साथ डाइवर्जन जो रोड का है, ताकि आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, वो डाइवर्जन कल भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया है। और जितना ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जाएगा। अगर कहीं कोई बात आती है तो सभी को ये अवगत कराया गया कि 112 नंबर पर पुलिस को सूचित करें। लगभग 2 कंपनी पीएसी भी इस डिप्लॉयमेंट में लगाई गई है और हम लोग सकुशल संपन्न इस पूरे कार्यक्रम को करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अहम दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। महज कुछ घंटों की इस यात्रा के दौरान जहां भारत और रूस के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी और इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच विभिन्न स्तर पर बातचीत का दौर होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 21वें दौर की भारत रूस शिखर वार्ता के लिए मिलेंगे। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच होने वाले वार्ता में AK-203 असॉल्ट राइफल के संयुक्त उत्पादन समझौते पर भी मोहर लगेगी। हथियार सौदे की कड़ी में S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बात होगी। राजस्थान के जैसलमेर में गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान की जनता से आह्वान करने आया हूं कि यहाँ की निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है और बीजेपी की कमल निशान वाली सरकार बनानी है। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल गई है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है लो और ऑर्डर करो। राजस्थान की गहलोत सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। और पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदली। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लो और ऑर्डर करो, लो और ऑर्डर करो। ये पूरी भ्रष्ट सरकार। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर आम आदमी पार्टी ने नेताओं के पार्टी बदलने के लिए पैसों और जमीन का लालच देने के आरोप लगाए हैं। आपका कहना है कि बीजेपी हमारे नेताओं को लालच दे रही है और उन्हें खरीदने की कोशिशें कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पंजाब प्रधान भगवंत मान को केंद्र के बीजेपी नेता के दफ्तर से फोन आए हैं कि वे जितना मर्जी पैसा ले ले मगर आपसे इस्तीफा दे दे। बीजेपी में शामिल होइए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडरशिप
जिसमें खुद अमित शाह जी और अमित शाह जी का कार्यालय, आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमपी हमारे भगवंत मान जी और हमारे पंजाब के एमएलएस को फोन करके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आइए, और इसके लिए आपको जो रकम चाहिए, आपको जो अदा चाहिए, आपकी जो मांग है, वो मांग हम पूरी करेंगे। यहां तक कि हमारे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि रकम आप बताओ, कितने करोड़ चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितने जेवरात चाहिए, आप हमें बताओ, हम आपको वो लाकर देंगे। बस आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह किसानों ने लगभग 1 साल तक संघर्ष किया और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए बलिदान दिया, उसी तरह हमें भी अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होना होगा। फारूक अपने पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती के अवसर पर एक युवा सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने का वादा किया। बाराबंकी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसी झड़प में महिलाएं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर देखकर उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर रविवार को गोलीबारी हुई। अभी हाल ही में हाजी बीएसपी को छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए थे। आरएलडी नेता रविवार को नई मंडी चौकी क्षेत्र के भाईपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। शादी समारोह से लौटते समय उनके काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर गोलीबारी की। 2 गाड़ियों पर लगभग 40 से ज्यादा गोलियों के छेद नजर आ रहे हैं। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बई के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बई के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं। हरियाणा के एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में करीब 6 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब खतरे में है। इन वाहनों के मालिकों के पास 3 महीने का ही समय बचा है। या तो पुराने वाहनों को एनसीआर के बाहर बेच दे या शिफ्ट करा ले। एनसीआर में चलते मिलने पर जांच टीमें जब्त कर लेगी। पुराने वाहनों से बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ये सख्ती की जा रही है। हरियाणा परिवहन आयुक्त के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर से विपंजीकृत भी कर दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने से चूक गई। वे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल से एक जीत से दूर रह गई। उन्हें फाइनल में हार के साथ ही सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन साउथ कोरिया की सियोंग ने 39 मिनट में पीवी सिंधु को हरा दिया। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।